सबसे पहले तो मैं महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस पहल को अंजाम दिया और आज हम सबको इकट्ठा करके जो बजट जब जैसा कि हमने देखा कि एक दिन पहले 1 फरवरी के दिन मरकजी हुकूमत का बजट पेश हुआ है और आने वाले अगले महीने में रियासती हुकूमत जो महाराष्ट्र हमारी है उनका बजट पेश होने वाला है। तो इस बुनियाद पे इस बैकग्राउंड के ऊपर आज जो ये डिस्कशन रखा गया है उसमें तो सबसे पहले दो अहम चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पॉपुलेशन के तनासुब के मुताबिक जो मरकजी हुकूमत हो या रियासती हुकूमत हो दोनों के बजट में उतना हिस्सा नहीं मिलता जितना माइनॉरिटीज़ की टोटल पॉपुलेशन। अगर महाराष्ट्र में देखें तो तकरीबन 20% माइनॉरिटी पॉपुलेशन है और सेंट्रल में भी 20% पॉपुलेशन है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन में 60% मुस्लिम है। तो इस मुताबिक जो टोटल बजट है उस टोटल बजट का 20% नहीं तो कम से कम 10-5% तो भी माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज होती भी नजर नहीं आती। 1% या 0.78% ही हमको बजट मिल पाता है। तो पहली बहुत बड़ी चीज गौर फिक्र करने की यह है कि जितना पॉपुलेशन का तनासुब है उतना बजट हमको नहीं मिलता माइनॉरिटीज को, टोटल माइनॉरिटीज। दूसरी चीज जो बजट मिलता है वो भी प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं होता उसका, और उसमें से कहीं बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वापस हुकूमत के तिजोरी में चला जाता है बिना यूटिलाइज किए। तो ये दो बहुत बड़े गौर फिक्र करने के मुद्दे हमारे सामने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 फरवरी के दिन हमारा बजट पेश हुआ। बजट में 3 चीजें होती हैं। पहला चीज जो 2 साल पहले का बजट है उसका फाइनल आंकड़ा हमारे सामने आता है। दूसरी चीज जो पिछला बजट था यानी कि 2024-25 का बजट, उसका एक्चुअल एलोकेशन कितना हुआ, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ और दिया कितना गया था। तो ये आंकड़े हुकूमत जो है वो हमारे सामने रखती है। और तीसरी चीज होती है कि आने वाला जो साल है तो उसका जो बजट है उसका एक अंदाजा हमारे सामने रखा जाता है कि किस मिनिस्ट्री को, किस स्कीम को कितना बजट दिया जा सकता है या हुकूमत के सामने है। तो जो 1 फरवरी का बजट जो पेश हुआ मरकजी हुकूमत का, उसमें काफी हैरतंगेज चीजें सामने आई हैं जो हमारे अनुमान, हमारे नजरों से ओझल हो जाती है। अगर हम पिछले की तारीख देखें, मैं 3 बजट आपके सामने आंकड़े दे रहा हूं। 2022-23 में मरकजी हुकूमत ने 5020 करोड़ का बजट पेश किया था। उसमें से यूटिलाइजेशन सिर्फ 2612 करोड़ का, मतलब सिर्फ 52% जो है बजट इस्तेमाल हुआ है। 5020 करोड़ और यूटिलाइजेशन हुआ 2612 करोड़। तो सिर्फ 52% उसका इस्तेमाल हुआ है, बाकी का 48% बजट वापस चला गया। 2024-25 की अगर मैं बात करूं, 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 3097 करोड़ का बजट दिया। मतलब 2022-23 में 5000 करोड़ का बजट था, वो 2023-24 में 3097 करोड़ का हुआ। मतलब 2000 करोड़ जो है वो घटा दिए गए एट अ टाइम। अब उसमें से भी मुकम्मल पूरा बजट इस्तेमाल नहीं हुआ, 2608 करोड़ ही इस्तेमाल हुआ। हालांकि हमको यह नजर आता है कि ये 84% यूटिलाइजेशन हुआ है, लेकिन 5000 जब दिए तब भी 2600 करोड़ ही इस्तेमाल हुए, 3000 करोड़ दिए तब भी 2600 करोड़ ही इस्तेमाल हुए। मतलब दे कितना रही है हुकूमत, इसके ऊपर ना जाते हुए खर्च कितना करे तो खर्च का पैटर्न आपको सेम दिखता है कि उतना ही खर्च हुआ। अब 2024-25 जो पिछला बजट था उसमें 3183 करोड़ का प्रोविजन किया गया था, लेकिन उसमें से इस्तेमाल सिर्फ 1868 करोड़ ही हुआ। यानी जो फिगर इंग्लिश में बोली तो अच्छा। हाँ ठीक है चलेगा। 3184 करोड़ का बजट था, उसमें से 1868 करोड़ मतलब 58% ही यूटिलाइजेशन हुआ। पहले तो कम से कम 2600 करोड़ तक 2600 करोड़ तक यूटिलाइजेशन हो रहा था, वो घट के सीधा 1868 करोड़ ही आ गया। मतलब 2024-25 का, हाँ ये 2024-25 का डेटा दे रहा है जो अभी का पिछला बजट था। अब इस साल दिया गया है 3346 करोड़। बोला जा रहा है कि 5% बढ़ाया, लेकिन 2022-23 में 5000 करोड़ था, उसको घटा के 3000 करोड़ करके वापस से 5000 करोड़ बताना, इसका मतलब यह है कि पेट्रोल के प्राइस 120 रुपए लीटर करना और फिर बोलना कि हमने 4 रुपए कम कर दिए 90 रुपए से। तो इस तरह की ये चीजें हैं। अभी का क्या फिगर बताइए? अभी का 3346 करोड़, 3346 करोड़। तो इस तरह के ये नंबर प्ले है। अब मैं इसको अगर थोड़ा इसको और डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो 2024-25 के स्कीम्स देखिए। मैं सिर्फ 3 स्कीम की बात करूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। पहली स्कीम है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 3026 करोड़ की तरतूद की गई थी
सिर्फ 90 करोड़ इस्तेमाल हुआ, मतलब सिर्फ 27% इस्तेमाल हुआ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में, जहां पर हुकूमत के जरिए और बाकी एनजीओ की तरफ बोला जाता है कि मुसलमान इल्म के दायरे शोबे में क्यों नहीं आते, मुसलमान खुद को तरक्की के रास्ते पर क्यों नहीं लाते, उसका बहुत बड़ा जरिया ये इल्म का रास्ता है। लेकिन इल्म में ही प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में इतना ड्रॉप, सिर्फ 27% यूटिलाइजेशन हुआ है। अब देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एक 1145 करोड़ का अलोकेशन हुआ था, यूटिलाइजेशन सिर्फ 343 करोड़, मतलब यहां पे सिर्फ 30% का यूटिलाइजेशन। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक मुसलमानों का पोस्ट मैट्रिक एजुकेशन लेने का तनासुब जो है वो घट गया है। तो इसमें बहुत बड़ी वजह यह है कि इसकी स्कॉलरशिप जो है वो बंद कर दी गई। 2013 की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ही रिपोर्ट है, जिसमें 91% बच्चों ने कहा था कि अगर हमारा जो एजुकेशन चालू है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमको स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट से, और उससे उनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ने हुकूमत की तरफ से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक दोनों स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत ड्रास्टिकली घटाने की वजह से इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो मुसलमान बच्चों के ड्रॉप आउट रेट बढ़ने में हुआ है। थर्ड थिंग, मेरिट कम बेसिस पे जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उसका भी जो आंकड़ा है वो 33 करोड़ दिया गया था, जिसमें का सिर्फ 19 करोड़ यूटिलाइजेशन हुआ है। तो इस तरह के जो मेरिट के बच्चे हैं उनको भी ये नहीं किया जा रहा, एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट थिंग, जो मुस्लिम बच्चों को जो पीएचडी या एमफिल करते हैं उनको मौलाना आजाद फेलोशिप दी जाती थी। ऐसे 1000 माइनॉरिटी बच्चों को मौलाना आजाद फेलोशिप दी जाती थी, वो 2023-24 से बंद कर दी गई टोटली। तो उसका स्कीम का बजट भी जितने अभी करंट बच्चे हैं उनको ही मिल रहा है, जो बाकी के बच्चे हैं उनको नहीं मिल रहा। तो उसका सिर्फ अभी 45 करोड़ का पिछले इसका बजट था, जो कि 45 करोड़ दिया गया प्रॉपरली, और अभी जो है वो सिर्फ 42 करोड़ का बजट है, मतलब उसमें भी घट गया है बजट। इस साल के बजट में इसको 42 करोड़ जो पुराने बच्चे हैं, ये 5 साल की स्कीम तो बंद हो गई, तो इसका स्कीम बंद हो गई, लेकिन जो स्कीम है ना वो 5 साल जो तक, कंटिन्यू सेकंड, हाँ जो बच्चे हैं 5 साल तक के उनको मिलेगा, उसके बाद उसको जीरो बजट हो जाएगा। स्कीम मुसलमानों के लिए बंद ही हो गई, पूरे माइनॉरिटी के लिए बंद होगी, मुसलमानों के लिए बंद हो गई। मुसलमान हायर एजुकेशन में जा नहीं सकते, ऐसा है? जा नहीं सकते नहीं, उनको जो इंसेंटिव मिल रहा था, मैं इसका थोड़ा सा डिटेल आपको बताता हूं। फेलोशिप मिलती है, मतलब कितनी मिलती है, महीना 37,000 रुपए प्लस एचआरए, मतलब ये जाता था 48,000। वो बंद हुआ नहीं है ना, ये पूछ रहा हूं। बंद हो गया है, न्यू बच्चे नहीं, अभी जो पुराने बच्चे हैं कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं अप्लाई, वो पूरा टोटली बंद, फाउंडेशन ही बंद हो गया, Totally. फाउंडेशन बंद हो गया। एजुकेशन बंद हो गई। मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसी स्कीम जो है वो पूरी मतलब नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सिर्फ माइनॉरिटी की बंद हुई है, एनएफएससी शुरू है, एनएफओबीसी शुरू है। नहीं, मुस्लिम वहां अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, मुस्लिम मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी इसकी पैरेलल स्कीम है, मेरिट के बेसिस पे जो मिलती है वो जेआरएफ मिलती है यूजीसी की तरफ से। ठीक, वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन इसमें कैसा है, यहाँ अपने को रिजर्वेशन जैसा बेनिफिट, लेकिन ये सब दूसरे कम्युनिटी के लिए भी, एनएफएससी भी मिलती है, हाँ ऑल के लिए नहीं वहां नहीं कर सकते। एससी की सिर्फ एससी को है, ओबीसी की सिर्फ ओबीसी। ओपन में है ना, ठीक है चलो, वो लेटर स्कॉलरशिप पर लेटर हाँ ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। स्कॉलरशिप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, जो कि बहुत अहम मौजू है आज के दौर में, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए हो तो उसके ऊपर सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसमें से सिर्फ 2 करोड़ इस्तेमाल हुआ। तो टोटल ऐसा एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे अहम मौजू है, उस पर 1575 करोड़ का बजट था, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ 517 करोड़ हुआ है, मतलब सिर्फ 32% बजट इस्तेमाल हुआ है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताइए, 3 करोड़ सिर्फ 3 करोड़ का ही बजट अलोकेशन था माइनॉरिटीज के लिए, पूरे माइनॉरिटीज के लिए पूरे देश में, और उसमें से भी सिर्फ 2 करोड़ ही यूटिलाइज हुआ। एक और सवाल, स्किल डेवलपमेंट का जो फंड कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं? नहीं अभी देखो वो बाद में ओपन डिस्कशन में बोलेंगे, आपके सवाल ओपन डिस्कशन में, क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ा है। तो ये आंकड़े सेंट्रल मरकजी हुकूमत के हैं। अब हमें 2 चीज समझना चाहिए, जो एजुकेशन का जो शोबा है, तो एजुकेशन सेंट्रल लिस्ट में भी आता है और स्टेट लिस्ट में भी आता है। मतलब इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कायदे बना सकती है, बजट में तरतूद कर सकती है, और रियासती हुकूमत भी कर सकती है। तो अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था कि अगर मरकजी हुकूमत एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से खुद को बाहर रख रही है, थोड़ा खुद का हाथ निकाल कर ले रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट में वहां पे आगे आकर माइनॉरिटीज के लिए स्कीम्स, स्कॉलरशिप वगैरह चालू करना चाहिए थे।
आप सबको तमाम को पता होगा कि जितने भी स्कॉलरशिप के स्कीम थे मेजर, जो कि सच्चर कमेटी के बाद आए थे, वो तमाम बंद कर दिए गए। मौलाना आजाद फेलोशिप बंद कर दी गई, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है वो 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए बंद कर दी गई। जो नई उड़ान स्कीम थी, जो कोचिंग दी जाती थी, वो बंद कर दी गई। नया सवेरा स्कीम थी, वो बंद कर दी गई। मौलाना आजाद फाउंडेशन जो कि उर्दू स्कूल या फिर जो माइनॉरिटीज के स्कूल है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देता था पैसे, वो बंद कर दिया गया। उसके वजह से एक बहुत बेहतरीन स्कीम थी बेगम हजरत महल स्कीम, जो लड़कियों के लिए थी, तो वो भी स्कीम उसकी वजह से बंद हो गई। तो मतलब मेजर जो एजुकेशन के स्कीम है मरकजी हुकूमत के, पूरे बंद हो गए हैं। बस कुछ चंद बचे हैं, उसका भी बजट आपने देखा कि सिर्फ 27% यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ऐसे में एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की बनती है कि स्टेट ने आगे आकर इन सारी चीजों में दखल देकर स्टेट के जो इंडिकेटर, सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल इंडिकेटर हैं माइनॉरिटीज के, वो बेहतर करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन आप सबके पास एक एक इसका शायद होगा या नहीं होगा, पता नहीं। ओके, तो हमारा मसला ये है कि हमने उसको कभी इतने गौर फिक्र करके एनालाइज नहीं किया। मेरे पास 2013-14 से लेके 2024-25 तक का डेटा है। इसमें मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि कितना अलॉटमेंट हुआ था और कितना खर्च हुआ और कितना बचा। मेरी कॉपी सबको दिया है, हम लोग रिफर कर सकते ज्यादा कॉपीज अभी नहीं है। फोटो ले लीजिएगा, फोटो आपने सबके मोबाइल से उनका फ्लो मत काटिए, आपको बात करने दो। सब फास्ट जा रहे हैं इसलिए नहीं, और भी लोग बात करने वाले हैं, इसलिए ठीक है मैं थोड़ा स्लो। और भी बड़ा है ये काम, आपको डाटा सब दिया जाएगा। 2024 जो करंट ईयर का बजट है वो, उसमें 942 करोड़ 942 करोड़ की तरतूद की गई थी, जिसमें से नवंबर 2024 तक सिर्फ 142 करोड़ खर्च हुआ है, मतलब सिर्फ 15% खर्च हुआ है। अभी उसमें और हुआ होगा, लेकिन नवंबर 2024 तक सिर्फ 142 स्टेट का, ये स्टेट का चल रहा है। 2023-24 में 1419 करोड़ का बजट अलॉकेट हुआ था, जिसमें से सिर्फ 961 करोड़ का यूटिलाइजेशन हुआ है, मतलब सिर्फ 67% यूटिलाइजेशन हुआ है। और वापस गया जो अमाउंट है वो 457 करोड़ जो है वो वापस गया है। 2022-23 में 714 करोड़ का एलोकेशन हुआ था, जिसमें से 433 करोड़ का जो है वो यूटिलाइजेशन हुआ है। यूटिलाइजेशन का परसेंटेज 60% सिर्फ, और 281 करोड़ जो है वो वापस गया है। आगे के सिर्फ मैं 2 साल का लेता हूं, ज्यादा डीप में नहीं जाता हूं, बाकी आपको ये पेपर मिल जाएगा। 2021-22 में 847 करोड़ एलोकेशन हुआ था, जिसमें से सिर्फ 570 करोड़ मतलब 67% यूटिलाइजेशन हुआ। 276 करोड़ जो है वो वापस हुकूमत की तिजोरी में चला गया। 2019-20 में 462 करोड़ एलोकेट हुआ था, जिसमें से सिर्फ 244 करोड़ इस्तेमाल हुआ, मतलब सिर्फ 52% इस्तेमाल हुआ, और 217 करोड़ वापस चला गया। सब में बुरे आंकड़े जो है वो इन 2 साल के हैं। 2020-2021 में 624 करोड़ अलोकेशन हुआ, जिसमें से यूटिलाइजेशन सिर्फ 235 करोड़ हुआ, मतलब 37% ओवरऑल बजट का यूटिलाइजेशन हुआ, और 389 करोड़ वापस चला गया। 2018-19 में भी सेम है, 425 करोड़ अलोकेशन हुआ, जिसमें से महज 158 करोड़ यूटिलाइजेशन हुआ, जो 37% है। 266 करोड़ वापस चला गया। या तारीख को देखने की वजह यह है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की इफिशियंसी हमको इसमें से नजर आती है कि बहुत ही लीस्ट इफिशियंट डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यहां पे दिख रहा है। उनको जो अलोकेशन किया है वो भी उनसे अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होता, और उसका फायदा जो है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी मुसलमानों को नहीं हो रहा है। अब हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि आने वाला जो बजट है उसमें जो हमको 942 करोड़ दिया गया है, जिसमें से 800 करोड़ अभी यूटिलाइज होना बाकी है, वो 800 करोड़ ये महीने में किस तरह से उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या उनको डिपार्टमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं कम से कम यूटिलाइज हो, सो दैट वो गवर्नमेंट के तिजोरों में वापस ना जा सके। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं होने की, हमारे पास माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्पेसिफिकली मुस्लिम कम्युनिटी का सोशो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल रियल टाइम डेटा नहीं है। लास्ट का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो मोहम्मद उर रहमान कमेटी का अवेलेबल है, और उन्होंने जो वो डेटा बनाया था वो 2001 के सेंसस जो पॉपुलेशन मेजर रहता है उसके ऊपर बनाया था। तो 2001 का डेटा आज के दौर में कोई काम का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं माशरे के अंदर। इसके लिए इसके ऊपर एक रियल टाइम स्टडी होना बहुत जरूरी है।
इसके पहले हुकूमत ने 2022 में टिस्को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जीआर भी निकाला था, 34 करोड़ के आसपास, 36 करोड़ के आसपास उसका बजट, 36 लाख के आसपास उसका बजट था। लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं आने की वजह से ये आगे स्टडी नहीं बढ़ पाई, और ये स्टडी ना होने से हमारे पास और हुकूमत के पास डेटा नहीं है कि किस बुनियाद पे स्कीम बनाए, और हमारे पास भी ये डेटा नहीं है कि हम किस बुनियाद पे मांगे। कि अब 10 साल का अगर आप सिनारियो देखें तो रोजगार के पैटर्न चेंज हो गए हैं। यानी प्लेटफॉर्म वर्कर इनको बोलते हैं कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस शुरू हुए हैं, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनके पास डिलीवरी बॉय हो गया या फिर दूसरी चीजें होगा, इनको गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं। तो ये तबका बड़ा है, और इन तबके का अगर आप जायजा ले तो इसमें तकरीबन ज्यादातर मुसलमान हैं। ओला उबर ले लीजिए, आप स्विगी के डिलीवरी बॉय लीजिए, ड्राइवर्स ले लीजिए या पार्सल डिलीवरी करने वाले, तो हर ये तबका जो है इसमें मुस्लिम और माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में बौद्ध भी आ गए, तो उनका तबका बहुत ज्यादा है। तो ये सोशल चेंज हुआ है। तो इस सोशल चेंज के हिसाब से इनके लिए भी हमको स्कीम की डिमांड करनी चाहिए, लेकिन कोई डेटा ना होने की वजह से महमूदुर रहमान कमेटी में भी इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि ये नया अभी आया है प्लेटफॉर्म वर्कर। और ऐसे ही आगे के 10 साल में भी चेंजेस होने वाले हैं। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उस हिसाब से नए जॉब और नया मार्केट ओपन होने वाला है। तो उसमें भी मुसलमानों का तनासुब, उनको क्या स्किल्स की जरूरत है, इसका कोई भी डेटा जो है हुकूमत के पास नहीं है अवेलेबल है, और हमारे पास भी नहीं है अवेलेबल। इसलिए ये सब में बहुत बड़ी मुश्किल है कि हम सरकार से क्या मुतालबा करें। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, एजुकेशन जो है वो सिर्फ मरकजी हुकूमत के दायरे में नहीं आता, बल्कि रियासती हुकूमत के दायरे में भी आता है। तो रियासती हुकूमत एजुकेशन के लिए कोई स्कीम, मेजर स्कीम अभी तक नहीं है। जैसा आप अगर दूसरे कम्युनिटीज के बारे में देखें तो उनके पास दलित भाइयों के पास बाल्टी है, मराठा भाइयों के पास सारथी है, ओबीसी भाइयों के पास महाज्योति है, लेकिन मुसलमानों के पास ऐसी कोई भी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के बारे में महाराष्ट्र में काम कर सके। अब इससे हो ये रहा है कि वो कहते हैं कि आपके पास मौलाना आजाद फाउंडेशन है, लेकिन मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल, वो कर्जा देता है, वो अर्थ सहाय्य नहीं देता। दूसरे जो कम्युनिटीज के ये जो बाल्टी साटी ये है, वो अर्थ सहाय्य देते हैं। अभी दोनों में फर्क क्या है? अर्थ सहाय्य आपको वापस लौटाना नहीं पड़ता, ना उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ता है। लेकिन मुसलमानों को अगर पढ़ना हो, तालीम लेनी हो, तो आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले तो आपको दर्ज होना जरूरी है, और उसके बाद से सिर्फ एजुकेशन फीस आपको मिलेगी। वो फीस भी आपको वापस लौटानी है और उसके ऊपर ब्याज भी देना है। मतलब ये सरासर नाइंसाफी है जो आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं है। अब मौलाना आकाश आर्थिक विकास महामंडल से आपके बच्चों को यूपीएससी करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। आपके बच्चों को कैट, लॉ या प्रोफेशनल कोर्सेज की अगर तालीम हासिल करना है, उसके लिए कोचिंग लेना है, इसके लिए कोई फीस, आपको पैसे नहीं दिए जाते। आपके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट करना है खुद का, उसके लिए कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल सिर्फ तालीम के लिए है। लेकिन हम जैसा देखते हैं कि एजुकेशन जो हमारा सिलेबस है पूरा, वो आउटडेटेड है। मतलब 20 साल पुराना सिलेबस हम आज पढ़ रहे हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो आगे के 20 साल बाद जॉब के मार्केट में उतरने वाले हैं। मतलब ये जो 40 साल का जो गैप आ रहा है, वो स्किल डेवलपमेंट से भरा जा सकता है। स्किल डेवलपमेंट के वास्ते ना मरकजी हुकूमत कुछ कर रही है, ना रियासती हुकूमत कुछ कर रही है। तो इन सारे मौजू पर हमको गुफ्तगू करनी होगी, और जो अभी बजट अलॉकेट हो रहा है वो किस तरह से अच्छे से इफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए, और फ्यूचर में जो बजट आने वाला है उसमें ज्यादा से ज्यादा हम गवर्नमेंट से तरतूब कैसे लें, इस बारे में गुफ्तगू करने की जरूरत है। और एक तीसरी चीज, बजट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, ये हमें साल के आखिरी में नहीं गुफ्तगू करनी चाहिए, बल्कि हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, आरटीआई डालकर 3-3 महीने में कितना बजट यूटिलाइजेशन हुआ। तो इस हिसाब से हम अगर करेंगे तो अगले 3 महीने में गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर गिरेगा कि अच्छे से करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, आगे जो गुफ्तगू में चीजें आएंगी वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर।